Good morning students, I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. आज हम इसमें पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। यदि हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ये जो ऑपरेटर्स है ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फाउंडेशन कहा जाता है। कोई सा भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होगे, C++, जावा, पाइथन, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होगे उसका ऑपरेटर्स को हम फाउंडेशन मानते हैं। Thus, the functionality of C++ programming language is incomplete without the use of operators. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, C++ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जो ऑपरेटर्स के यूज के बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अधूरा है, इनकम्प्लीट है। We can define operator as a symbol that help us to perform specific mathematical and logical computations on operands. माने कि जैसे आपको A+B करना है तो उस चीज के लिए आपका क्या यूज होगा, ऑपरेटर यूज होगा। ठीक है, कोई भी लॉजिकल, कोई भी मैथमेटिकल आपको कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने हैं तो उस चीज के लिए आपका क्या यूज होगा, ऑपरेटर्स यूज होगा। In others word we can say that operators operates the operand, means operator operands को ऑपरेट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं C=A+B, तो जो इक्वल है और जो प्लस है वो दोनों आपको ऑपरेटर बोलेंगे। हम उन दोनों को ऑपरेटर बोलेंगे और A, B और C जो है इनको हम ऑपरेंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हियर प्लस इज एन ऑपरेटर नोन एज एडिशनल ऑपरेटर। ठीक है, प्लस जो है आपका वो ऑपरेटर है जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं, एडिशनल ऑपरेटर बोल रहे हैं। और A और B क्या है, हमारा ऑपरेंट है। ठीक है, तो एडिशन ऑपरेटर हमको क्या बता रहा है कंपाइलर को कि A और B को ऐड करना है। ठीक है, दोनों जो ऑपरेंट है हमारे A और B, उन दोनों को हमको ऐड करना है। ठीक है, अब जैसे कि आप ये एक फिगर देख सकते हैं ऑपरेटर्स का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये आपका होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसे यूनरी ऑपरेटर भी कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, परसेंटेज, ये सारे को हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर बोला है। ग्रेटर देन, स्मॉल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू एंड नॉन इक्वल टू, ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स क्या होता है, एंड, और नॉट, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो ऐसे ही हमारे कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिसे कि हम ऑपरेटर्स की तरह यहाँ पे हर ऑपरेटर का कुछ कुछ नाम है, तो हम ये पूरे उसके टाइप को यहाँ पे एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, An operator is a symbol that tells compiler to perform specific mathematical and logical functions. Operator हमको क्या बताता है कि हम कैसे मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ये वो कंपाइलर को बताता है। सिंबल कैसे वर्क करते हैं। C language is rich in built-in operator and provide the following types of operator. C या C++ लैंग्वेज में आप ये फॉलोइंग ऑपरेटर्स देख सकते हैं, जैसे कि उसमें है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल एंड स्पेशल ऑपरेटर। इतने सारे आपके ऑपरेटर्स हैं जिनके अंदर कुछ कुछ सिंबल्स आते हैं जिसके थ्रू ऑपरेंड्स वर्क करता है एंड कंपाइलर उसके थ्रू इजिली अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसको कौन सी जो लॉजिकल या मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले यदि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में द फॉलोइंग टेबल शोज और द अरिथमेटिक ऑपरेटर सपोर्टेड बाय C लैंग्वेज एज्यूम वेरिएबल A होल्ड्स 10 एंड B होल्ड्स 20। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल में आप ये मान के चलिए कि A=10 है एंड B=20 है। ठीक है, अब जैसे आपका प्लस ऑपरेटर है तो A+B 10+20 क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, फिर यदि आपका सब्सट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है तो क्या हो जाएगा, 10 - 20, तो हमारा -10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ऑपरेटर है तो 10 × 20 200 होता है। डिवीजन ऑपरेटर
20/10 करेंगे तो आपका 2 आएगा। मॉड्यूलस, यदि हमको मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाना है तो b/a करेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो जो रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर में यहाँ पे शो होता है। देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो यहाँ पे है, इसको हम बाद में एक ऑपरेटर के नाम से ही है, उसको अच्छे से उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपली क्या होता है, वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है यदि हम प्लस प्लस 2 बार लगाते हैं, और यदि हम माइनस माइनस लगाते हैं तो वो एक डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज, तो इंक्रीज करने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीज करने के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देन सेकेंड हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर की। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, इसके लिए यदि हमको देखना है तो यहाँ पे अभी हम सेम एग्जांपल लेंगे कि A जो है वो 10 वैल्यू होल्ड कर रहा है और B जो है वो 20 वैल्यू होल्ड कर रहा है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर मैंने हमको रिलेशन निकालना है। जैसे कि यहाँ पे 2 इक्वल टू है, यहाँ पे इस सी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, जब हम 2 इक्वल टू रहता है तो इसका मतलब होता है इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, और यदि एक ही इक्वल टू रहता है तो उसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स हम A में 20 असाइन कर रहे हैं जब हम एक इक्वल टू यूज करते हैं, और जब हम 2 इक्वल यूज करते हैं उसका मतलब होता है इक्वल ऑपरेटर। मीन्स A इक्वल टू B, 10 इक्वल टू 20 फॉल्स है आपका, तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई सिंपली। इस सिंबल का मतलब होता है, जो आपका यहाँ पे सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू होता है इस सिंबल का मतलब। ये हमको क्या शो कर रहा है, A इक्वल टू B। A की वैल्यू 10 थी, B की वैल्यू 20 थी, तो A और B इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। देन हम बात करते हैं ग्रेटर देन सिंबल की, या क्या A बड़ा है और B छोटा है, नहीं, क्योंकि B की वैल्यू क्या है हमारी 20, तो ये कंडीशन भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देन ये क्या चेक करेगा, लेस देन ऑपरेटर चेक करेगा। ठीक है, लेफ्ट में यदि ये ब्रैकेट है तो ये लेस देन ऑपरेटर चेक करेगा, क्या A की वैल्यू छोटी है और B की वैल्यू बड़ी है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है, क्योंकि हमारा A 10 है और B 20 है। ठीक है, अब ये जो हमारा है, ये हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में हमारा जो A है 10 है और B जो है 20 है, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। और लास्ट है हमारा लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमारी 20 की वैल्यू लार्जर है, ग्रेटर है, और A की वैल्यू 10 जो है हमारा स्मॉलर है। देन हम थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, इस चीज को हम देखते हैं। जैसे कि हम जब आप रजिस्टर्स या माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं तभी भी आप देखते हैं लॉजिकल में एंड और नॉट लगता है हमारा। एंड जो रहता है हमारा यहाँ पे, यदि कंडीशंस नॉन जीरो रहती है, जैसे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में या जो बाइनरी ऑपरेटर्स रहते हैं हमेशा 1 और 0 की वैल्यू वो होल्ड करके रखते हैं, तो A को आप 1 मान लीजिए और B को आप 0 मान लीजिए। ठीक है, तो यदि A और B की वैल्यू हम बात करते हैं, इफ बोथ दी ऑपरेंट आर नॉन जीरो देन दी कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में यदि आपके दोनों 1 1 हैं तभी आपका कंडीशन ट्रू होगा। जैसे 1 और 0 है, यहाँ पे आप इसको ले सकते इनटू ऑपरेटर, 1 इंटू 0 0, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हुई। 0 इंटू 0 तो कंडीशन आपकी 0 हुई। 0 इंटू 1 तो भी आपकी कंडीशन 0 हुई। सिर्फ आप जब 1 इंटू 1 करेंगे तभी आपकी कंडीशन ट्रू होगी, तो उसको हम एंड ऑपरेटर लेंगे, तो यहाँ पे जो आपका कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब और ऑपरेटर में आते हैं। और ऑपरेटर में क्या होता है कि एक भी कंडीशन यदि हमारी ट्रू है तो वो हमारा ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे 1 और 0 है, 1 प्लस 0 1 होता है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में A एंड B किया है हमने। ठीक है, A और B हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे 1 और 0 हमारा 0 हो जाता है, तो जो नॉट ऑपरेटर रहता है वो उसको चेंज कर देता है। जैसे 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, तो इस केस में हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया। देन हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर में हम सिंपली एंड और नॉट यूज करते हैं। ठीक है,
ट्रुथ टेबल हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए एंड है और नॉट है। एंड में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है सिंपली, तो 0 इंटू 0 0 हुआ, 0 इंटू 1 0 हुआ, 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यदि और ऑपरेटर की बात करें, और ऑपरेटर में प्लस होता है, तो प्लस होने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 0। अब यदि हम नॉट ऑपरेटर की बात करें तो 0 0 0, 0 1 1, 1 1 0 और 1 0 1। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों यदि इक्वल रहता है, जैसे 0 0 या 1 1 है, तो उसमें जो हमारी कंडीशन है वो हमारी 0 आती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि मैंने आपको अभी आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में अरिथमेटिक ऑपरेटर में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के ऊपर। तो इंक्रीमेंट क्या हो रहा था, हमारा इंक्रीज कर रहा था और डिक्रीमेंट डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, पर इंक्रीमेंट के भी आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है पोस्ट फिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में ये चेंज होता है हमारा कि पोस्ट इंक्रीमेंट कब होता है, जब मान लीजिए आपने कोडिंग रन की है, आपने लिखा है m++, फिर आपने वैल्यू प्रिंट कराई है, तो आपका क्या हो जाएगा, m, मान लीजिए आपने यहाँ पे 20 डाला है, तो m की वैल्यू आपको 21 मिलेगी। ठीक है, बट यदि आपने पहले ही प्लस कर दिया है तो क्या होगी, वैल्यू पहले ही इंक्रीज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपको कोई से समझने की जरूरत है। जैसे आप एक प्रोग्राम के थ्रू देख लीजिए। ठीक है, प्रोग्राम में हमने क्या किया है, a को हमने 5 डाला हुआ है। ठीक है, फिर हमने पहले पोस्ट फिक्स किया है, फिर प्रीफिक्स किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए आपने यदि प्रीफिक्स लगाया हुआ है तो वैल्यू पहले ही इंक्रीज हो जाएगी रन होने की। ठीक है, और पोस्ट फिक्स जैसे आपने यहाँ पे b = a++ लगाया है, उसके बाद जब हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो आपकी जो वैल्यू रहेगी b की, यहाँ के लिए मैं बता रही हूँ, आपकी जो b की वैल्यू रहेगी वो आपकी आ जाएगी 5। ठीक है, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 5 और जो आपकी a की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। ओके, वो 6 हो जाएगी। बट जब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे c = ++b है, तो यहाँ पे c की वैल्यू भी 6 आएगी और b की वैल्यू भी 6 आएगी। क्यों? क्योंकि वो पहले ही इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, वो रन करने के पहले ही इंक्रीमेंट कर देगा, इसलिए हम उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो रन करने के बाद इंक्रीमेंट करे हम उसे पोस्ट फिक्स बोलते हैं। सेम एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी माइंड प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स आता है। एक आपका क्या करता है, जो प्रीफिक्स है वो पहले ही इंक्रीमेंट कर देता है, माने हमारे यहाँ m की वैल्यू यदि 5 है और a = हम -m लिख रहे हैं, तो a की वैल्यू भी 4 आएगी और m की वैल्यू भी 4 आएगी। बट यहाँ पे m माइनस में क्या होगा, a की वैल्यू 5 आएगी और m की वैल्यू 4 होगी। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारी वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रही है और डिक्रीमेंट हो रही है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में। ठीक है, देन हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। जैसे कि मैंने आपको कहा था, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो हम वैल्यूज को असाइन करते हैं। ठीक है, तो c = a+b डाला यहाँ पे, तो हम ये नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि c की जो वैल्यू है वो a+b के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जब हम c = b लिखेंगे तब क्या होगी, c और b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बट जब c = a+b बोल रहे हैं, माने c में हम a+b की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ का यही रूल होता है। यदि यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, एंड असाइनमेंट यदि यहाँ पे हम डाल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, c + a इज इक्विवेलेंट टू c = c+a। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हमारी वैल्यू रहती है, हम यहाँ पे नॉर्मली जो है वैल्यू असाइन करते हैं। परसेंट, मॉड्यूलस एंड है, डिवाइड एंड है, मल्टीप्लाई एंड है, सब्ट्रैक्ट एंड है, एंड एडिशन एंड ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है हमारा,
कि हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देते हैं, इसको हमको कैलकुलेशन करना रहता है। यदि कंडीशन 1 ट्रू होता है तभी हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंडीशन 2 में जाते हैं। और यदि कंडीशन 1 ही फॉल्स हो जाए यहाँ पे हमारा, मान लीजिए ये जो आपका फॉर्मूला है ना, यहाँ पे आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि हमारा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन 1 दिया है, तो ये आपका कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा, हमारे ये कंडीशन 1 में जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे यदि ये ट्रू हो जाता है, ठीक है, यदि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तभी वो सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसमें जाएगा, अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी जब एक्सप्रेशन 1 की कंडीशन ट्रू हुई, इसकी ये जो यहाँ पे आपका मान लीजिए कुछ लिखा है, उसकी कंडीशन जब ट्रू होगी तभी वो सेकंड में जाएगा, वरना वो फिर क्या होगा, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में नहीं जाएगा। ओके, मान लीजिए एक तरह से इफ एल्स लगा है, या फिर यहाँ की कंडीशन ट्रू होने के बाद ही वो यहाँ पे जाएगा, नहीं तो वो रिटर्न बैक कर लेगा, कहीं पे भी वो नहीं जाएगा। देन हम कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स है हमारे पास, हम उन स्पेशल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। स्पेशल ऑपरेटर्स में आपका क्या क्या ऑपरेटर आता है? Apart from above operators, there are some other operators available in C or C++ to perform some specific task. Some of them are discussed here. ठीक है, जैसे कि एक है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर है और एक हमारा कॉमा ऑपरेटर है। साइज ऑफ ऑपरेटर हमारे साइज को कंप्यूट करने के लिए यूज होता है, जिससे कि हम वेरिएबल की साइज को कंप्यूट करते हैं। और कॉमा ऑपरेटर जो रहता है वो हमारा लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर हमको यहाँ पे शो करता है, जैसे कि हम एक बाइनरी ऑपरेटर को इवॉल्यूएट कर रहे हैं, तो वो जो फर्स्ट ऑपरेंड रहेगा उसको वो पहले डिस्कार्ड करेगा, देन रिजल्ट शो करेगा। तो वो कॉमा से जो है हमारा सिंपली ऑपरेटर्स डिवाइड हो जाते हैं, ऑपरेंड्स। देन हम बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। जो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस रहता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, उस चीज के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन एंड डिसाइड हाउ एन एक्सप्रेशन इज इवॉल्यूएटेड। माने कि एक्सप्रेशन कैसे इवॉल्यूएट होगा ये हम देखते हैं। जैसे कि हमारे बाइनरी ऑपरेटर में क्या क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉड्यूल, ये सारी चीजें थी। तो उसमें कौन सी चीज पहले इवॉल्यूएट होगी और कौन सी चीज बाद में इवॉल्यूएट होगी, वो हम यहाँ से इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, सर्टेन ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस, माने जिसका वैल्यू हाई होगा वो पहले ऑपरेटर वो पहले इवॉल्यूएट होगा और जिसका नहीं होगा वो बाद में होगा। जैसे कि मल्टीपल ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो हायर है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं x इक्वल टू 7 + 3 × 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का जो है वो प्रेसिडेंस हायर है, इसीलिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बाद एडिशन होगा। माने 3 × 2 5, 5 + 7 12, सॉरी 3 × 2 = 6, 6 और 7 13, तो x क्या हो जाएगा हमारा 13 होगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे करें 7 + 3 10, 10 × 2 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हायर प्रेसिडेंस में, इसलिए पहले हम यहाँ पे 3 × 2 6 करेंगे, 6 + 7 13 करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो ये लेफ्ट टू राइट, माने कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर एरो, फिर प्लस, फिर माइनस। यूनरी ऑपरेटर आपका क्या जाता है राइट टू लेफ्ट, माने पहले साइज ऑफ होगा, फिर एंड होगा, फिर एस्ट्रिक होगा, फिर टाइप होगा, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये आपका राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जैसे आपका दिया हुआ है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी, वैसे ही आपके चीजें यहाँ पे क्या होगी सॉल्व होगी।
ठीक है। जैसे कि ये कंडीशनल ऑपरेटर है राइट टू लेफ्ट, माने पहले आपके किस में जाएगा, ये डबल डॉट में जाएगा, उसके बाद फिर किस में जाएगा, क्वेश्चन मार्क में जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या होगी, प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आपकी जो चीजें होगी वो सॉल्व होगी। आप लोग को समझ आ गया होगा कि हम ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में या C++ प्रोग्रामिंग में, और किसी भी प्रोग्रामिंग बिना ऑपरेटर्स के सॉल्व नहीं होता है। विदाउट ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इनकम्प्लीट। थैंक यू।